बंदा हो गया जी। स्टार्ट करते हैं मीटिंग। यार उधर ईरानियन हॉस्पिटल। ओके, तो गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो मीटिंग आज वैसे ही अचानक ही आया हूँ मैं मीटिंग में सुन रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ चीजें हमने नई की हैं। कुछ चीजें चल रही थी बहुत दिन से, एक चीज के ऊपर सोचा जा रहा था कंपनी के हवाले से कि जी अपना वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा, लिक्विडिटी क्यों नहीं बढ़ रही, यूजर यहाँ क्यों नहीं आ रहा। तो तीन चीजें सामने आई। पहले नंबर पे विड्रॉल इशू, कि जी विड्रॉल पेंडिंग जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से यूजर जो है यूजर या वॉल्यूम कम आ रहा है। दूसरे नंबर पे इसमें जो सामने चीज आई वो ये आई कि जो आजकल मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से है कि अपनी इनकम जो है वो कम आ रही है। ठीक है, दूसरी ये चीज हो गई। और तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो आप लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, जो कंपनी के साथ खड़े होते हैं हर अच्छे बुरे वक्त में, इनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर कुछ चीजें चल रही थी। और आपने देखा होगा कि साइलेंटली अभी कंपनी की तरफ से किसी किस्म की कोई अपडेट या कोई चीज नहीं आ रही थी। उसके जब भी इस तरह का साइलेंट माहौल होता है, तो उसमें ये होता है कि कंपनी बैकएंड पे कुछ ना कुछ कर रही होती है। तो जैसे ही कुछ होता है तो फिर आपको पता है कि हम लोग आपके साथ शेयर कर लेते हैं वो चीजें। तो लीडर्स के साथ भी चीजें शेयर हो रही थी। आप देखते होंगे कि लीडर्स हमेशा से मोटिवेटेड रहते हैं। कंपनी के जो क्लोज सर्कल के लोग हैं वो हर बंदा मोटिवेटेड रहता है। अदरवाइज बाकी जो लोग अपडेटेड नहीं होते या जो मीटिंग्स नहीं सुनते या जिन लोगों को मीटिंग्स में प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा होता, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं या कंफ्यूज होते हैं, या जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो थोड़ा सा मोटिवेटेडली काम नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज अपने साथ मान लें कि आप जिस कंपनी का पार्ट है ना, आपने हर वक्त मोटिवेटेड रहना है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये वो दुनिया की वो कंपनी है ऊपर वाले के हुक्म से जहां पे किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो, ना हुआ है, ना होगा। अब मैं आपको बता दूं, जिस इंडस्ट्री में आप अटैच हैं, ओए, जिस इंडस्ट्री में आप अटैच है क्रिप्टो की, इस इंडस्ट्री में ना लॉ से बचने का सिर्फ एक फॉर्मूला है। ठीक है, लॉस तो होता ही है, लेकिन लॉस से बचने का एक फॉर्मूला है। क्योंकि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि यहाँ पे अगर किसी ने प्रॉफिट लेना है ना, तो कोई एक लॉस करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लॉस से बचने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, सबर, पेशेंस। मेरा इस बात पे बिलीव है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जल्दबाज को लॉस ना हो, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सबर करने वाले को फायदा ना मिले। ये चीजें कंफर्म चीजें हैं। और ये इस मार्केट के फंडामेंटल्स क्या ले हम, कि इसके फंडामेंटल ये हैं कि यहाँ पे मार्केट है। अगर आपने इस मार्केट से कुछ लेना है, इस इंडस्ट्री से कुछ निकालना है, तो ये आप आसान लफ्जों में सोचें कि बड़ी बड़ी वेल्स हैं इस इंडस्ट्री में, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और उनके मुंह से आपने अपने हिस्से की एक कह लो कि अपना वो निकालनी है, खाना निकालना है। तो उस खाने को निकालने के लिए आपको बड़ा सब्र, तहम्मुल और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। जिस तरह की इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, ये मार्केट आपने देखा है कि नीचे आ रही है, नीचे आई हुई है, अभी भी नीचे आई है, 2-3 दिन ऊपर रहती है, उसके बाद फिर वीक 15 दिन नीचे रहती है। तो इसी वजह से आप देखें कि ये वो सिनेरियो है जिस सिनेरियो में कोई भी ट्रेडर जो है वो पैसा नहीं बनाता। इवन वो अपना पैसा स्टक करके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फॉर एग्जांपल बाय की कोई चीज और मार्केट वहां से नीचे आ गई, तो मतलब कि उसका पैसा स्टक हो गया।
अब वो यहाँ पे सब्र करेगा अगर उसने कमाना है तो, और अगर वो सब्र नहीं करेगा, जल्दबाज होगा, तो वो लॉस कर लेगा। ठीक है। तो सब्र यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस इंडस्ट्री से पैसा निकालना है तो सब्र तो करना पड़ेगा। अगर हम इस इंडस्ट्री से अटैच्ड हैं और हम इस इंडस्ट्री को अपना फ्यूचर मान के चलते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री हमारा फ्यूचर है, तो यहाँ पे हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे, वो किसी भी सूरत में। अभी कुछ लोगों के विड्रॉल डिले में जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को एक, नो डाउट, ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जी लोग परेशान हैं, पैनिक होते हैं, लेकिन आप इस चीज को अगर इस तरह से अपने आप को एक सब्र दिलवा लें या तसल्ली दिलवा दें कि भाई देखिए कंपनी आपसे कोई अलग नहीं है। क्या समझिए, कंपनी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है आप लोगों से, कंपनी आप ही की तरह है, क्योंकि आप अगर खुद से ट्रेड करेंगे और आपकी ट्रेड फंस जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगी, आपकी जो लिक्विडिटी है, जो आपका कैपिटल है, वो स्टक हो जाएगा, तब भी तो आप सब्र करेंगे, या लॉस करेंगे या सब्र करेंगे। इसी तरह से अगर कंपनी ने इस इंडस्ट्री से निकाल के देना है, नो डाउट एआई बॉट्स है, बहुत फास्ट मैकेनिज्म है, बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मिसहैप्स हो जाते हैं। मार्केट है, जब अनफॉर्चुनेट नीचे आती है या एक अनएक्सपेक्टेड डंप आता है, तो उस सूरत में चीजें स्टक होती हैं, जहां पे हम लोग स्टक हुए हैं इस वक्त। मार्केट हमारा साथ नहीं दे रही, जिस वजह से हम निकल नहीं पा रहे। लेकिन अच्छी चीज क्या होती है कि हर सिचुएशन में कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी हो, कंपनी के पास इतने जीनियस माइंड हो, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि अगर किसी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आ गई है जिसकी वजह से आपकी चीजें स्टक हुई हैं, तो कंपनी उस स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करके अपनी यानी कि टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे उन स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करके, जो स्टक हुआ है वो तो हुआ है, वो तो जाहिर है आपका तभी रिकवर होगा जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन आपकी कॉन्टिन्यूस कुछ ना कुछ इनकम आनी चाहिए, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन आपकी कंपनी की टेक्नोलॉजी, आपकी कंपनी के ब्रेन्स, जो जीनियस माइंडेड लोग हैं, आपकी कंपनी के जो कह लें कि जो पिलर्स है, सॉरी, आपकी कंपनी के जो लोग हैं, उनकी हमेशा से एक ही कोशिश रहती है कि हम ना सिर्फ अपनी चीजों को स्टक होने के बाद एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, बल्कि पहले से बेहतर जनरेट करें। तो उसी लिए आपको कंपनी ने दिया फ्रीडम, क्योंकि आर्बिट्राज की बात करें तो उसमें एक सोर्स ऑफ इनकम था, जो कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं उसने डिस्टर्ब किया, सॉरी। लेकिन फ्रीडम में कंपनी ने उसको इम्प्रूव किया, और उस सिनेरियो के हिसाब से डिजाइन किया कि अगर दोबारा इस टाइप की सिचुएशन आती है जिसमें मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि पहले आर्बिट्राज में तो कोई सिचुएशन थी नहीं ना कि मार्केट अगर नीचे आती है तो बॉट बंद हो जाता है या आपकी लिक्विडिटी फंस जाती है, जैसे कि अभी फंसी हुई है पुरानी। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में कंपनी अपने लोगों को डेली बेसिस पे इनकम कैसे जनरेट करके दे, तो उसमें कंपनी ने तीन चीजें कर ली, जनरेशन ऐड की। लाइक स्पॉट, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपकी मार्केट वो पैसा निकालेगी स्पॉट से, आपकी आपकी एआई बॉट्स जो है वो स्पॉट से पैसा निकालेंगे। अगर मार्केट नीचे आती है तो फ्यूचर से पैसा निकलेगा, और अगर नॉर्मल पोजीशन में जाती है तो वो बिल्कुल आपका उस सूरत में स्पॉट, फ्यूचर और आर्बिट्राज तीनों मिलके पैसा निकालेंगे। जैसे कि पहले 8-9 महीने आपको पता हमारा आर्बिट्राज से बहुत अच्छा इनकम निकलती रही। ठीक है। अब बात आती है, ये तो चीज हो गई, लेकिन हमारी अभी इनकम कम आ रही है, देखा ही होगा आपने। लेकिन इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी इस जो अपनी इनकम कम आ रही, इसके ऊपर ही बहुत
दिनों से सोच रही थी, प्लान कर रही थी, स्ट्रेटजीज बना रही थी, तो तीनों चीजों का हल निकाल दिया है। जो तीन इश्यूज थे, विड्रॉल वाला, और ये जो अपना है क्या नाम है उसका, इनकम कम आने वाला, और तीसरा क्या था जी, इनकम कम आने वाला, विड्रॉल वाला, और वॉल्यूम कम आ रहा है। देखें, ये तीनों चीजें अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले हमें क्या करना था, हम ये सोच रहे थे कि यार यूजर कैसे सेटिस्फाइड हो, क्योंकि कंपनी अगर यूजर की जगह पे आती है तो वो अपने आप को सोचती है कि यार मैं आज अगर फॉर एग्जाम्पल $1,000 यानी कि फ्रीडम में डालता हूँ, ठीक है, और एवरेज परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल आ रही है 3%, 3.5%, ये सॉरी 3% नहीं, 0.3%, 0.35%। तो एक आम बंदा अगर कैलकुलेट करता है तो वो ये देखता है कि 15% अ मंथ, अप्रोक्स 15% नहीं, 10% महीने का बनता है तकरीबन। तो 10% अगर महीने का बनता है तो मतलब कि 10 महीनों में मेरी एक्चुअल आएगी, जो मैंने इन्वेस्ट किया होगा 1,000, और अगले 10 महीनों में मुझे 2x होगा। तो मतलब कि ये एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, जबकि आपको पता है नॉर्मली तो इससे ये भी बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप बैंक में डालते हैं, रखते हैं अपने, या कोई बिजनेस करते हैं, तो किसी बिजनेस में अगर आप पैसा डालते हैं तो पहले 6 महीने में तो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, और आफ्टर 6 मंथ इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया कि हमारे लोगों की इनकम कैसे बढ़े डेली। तो इसका एक स्ट्रेटजी डिजाइन कर ली है, कुछ इंप्रूव हो रही है, होपफुली अगले कुछ दिनों तक ये हमारी स्ट्रेटजी जो है वो चल जाएगी। तो ना करते हुए भी एक आप अगर एवरेज मान के चले ना, तो हमारी इसमें अच्छी एवरेज निकलनी चाहिए। मैं मुंह से कोई वर्ड नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है पहले भी हमने 1% कहा कि हम फंस गए थे, जिसकी वजह से हमने कंपनी ने इतना बड़ा लॉस किया, अपने सिस्टम का, अपनी कम्युनिटी का, अपने कैपिटल का, लिक्विडिटी का, हर चीज का लॉस किया। तो अब वो परसेंटेज वाला काम जो है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक जस्ट एन आइडिया आपको बता दूं कि बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने अपने इसमें फ्रीडम को जो इम्प्रूव किया, ये क्या किया कि सबसे पहले तो हमने इसमें आपका कैपिटल जो है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें इंप्रूवमेंट ये किया कि आपने फॉर एग्जांपल $1,000 की सब्सक्रिप्शन ली। अब ये आपकी सब्सक्रिप्शन जो है ये 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगी, 1 साल के लिए लॉक्ड होगी, ठीक है। अगर इस साल में और पहले 3 महीने तक आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकते, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो 50% की डिडक्शन होगी। कहां से? आपके कैपिटल से नहीं होगी, वो आपका पूरा का पूरा आपका ही है। इसको आसान लफ्जों में बताता हूं मैं आपको कि किया क्या कंपनी ने। कंपनी ने ये किया कि 0.5% तक की जो इनकम है, वो जो भी इनकम आएगी, आधा परसेंट तक, वो डायरेक्ट इन शेप ऑफ बॉट इनकम। क्योंकि आपको पता है तीनों प्लान्स के साथ, जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ आपके बॉट लगे हुए हैं, तो बॉट इनकम ही इसको कहा जाएगा। तो 0.5 तक की जो इनकम है वो डायरेक्टली, एक्सक्लूसिवली आपको इन शेप ऑफ बॉट इनकम चली जाएगी। 0.5 से 0.7 तक की जो इनकम बनती है, ठीक है, ये जाएगी आपके लेवल इनकम में। तो पहले आप कह लें कि 10% था, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है तकरीबन आपका कोई 30% के करीब, ठीक है, 0.5 से लेके 0.7 तक, और उसके बाद 0.7 से लेके 1% तक जो भी इनकम निकलेगी वो कंपनी की होगी। तो कंपनी ने अपने थर्ड स्टेप पे अपने आप को रख लिया, पहली चीज। दूसरी इसमें क्या है जी, कि अब कंपनी ने इस बात को अंदाजा लगाया, क्योंकि कंपनी की इनकम इन्वेस्टर और लीडर्स जो वर्किंग कर रहे हैं
उनके बाद कंपनी ने अपनी इनकम रखी है। तो मतलब कि कंपनी ने अब अपनी इनकम के लिए मेहनत करनी है, जिसके लिए कंपनी को, अगर अपनी इनकम लेने के लिए कंपनी को अल्टीमेटली इसकी इनकम को इम्प्रूव करवाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, डिफरेंट जो भी करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, वो आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। और अगर 1% से ऊपर निकल आती है, 1% से भी ऊपर निकल आती है, तो 0.5% चली गई इन्वेस्टर को, 0.2 जो थी 5 to 7 वो चली गई लेवल में, और 0.7 to 1% चली गई कंपनी को। और 1% से ऊपर जितनी भी निकलती है, फॉर एग्जाम्पल 1.5% निकलती है, कुल मिला के 2% निकलती है, वो जितनी भी होगी उसका 50% इन्वेस्टर को जाएगा, ठीक है, बॉट इनकम की सूरत में, और 50% जो है वो भी लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक कुल मिला के आप कह लें कि लेवल इनकम भी कोई कंफर्म नहीं है, कुछ भी आ सकती है। इवन के आप देखेंगे 1% लेवल इनकम जा रही होगी, ठीक है, इस टाइप की, इस तरह भी होगी। ये अगला गेट है ना। अच्छा, ये है गुड न्यूज। इसमें क्या है कि कैपिटल कंपनी जो पहले 2x के ऊपर आपका फ्लैश आउट होता था, वो नहीं होगा, होगा, ठीक है, फ्लैश आउट आपका होगा, लेकिन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल में अगर आपका 2x हो जाता है, यानी कि आपने 1000 लगाया था, $2000 कमा लिया, तो 2x होने के बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करेगी कि कंपनी ने जो आपने $2000 कमाया होगा, उस $2000 में से कंपनी 25% चार्ज करेगी, ठीक है। तो अगर 25% चार्ज करती है, मतलब के $500 वो कंपनी ले लेगी। अब यहाँ पे आपने सूखा सूखा क्या कमाया, आपने कमाया $1500, $1500 ये, और जो 1000 आपने अपना डिपॉजिट किया हुआ था, जो आपने एड ऑन किया हुआ था, जिसका बिजनेस डाला हुआ था, या आपने इन्वेस्टमेंट की थी, $1000 वो भी वापस आ गया आपको, अनलॉक हो जाएगा, वो भी ले सकते हैं। तो मतलब कि आप $2500 कमा बैठे हैं। लेकिन ये कब है कि 2x होने की सूरत में। अब फॉर एग्जांपल आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने तक आप ब्रेक नहीं कर सकते, 3 महीने बाद आपने ब्रेक कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपको कोई इमरजेंसी थी, पैसे निकालने थे, ले लिया आपने, और इन 3 महीनों में फॉर एग्जांपल आपने कमाया $300, तो कंपनी क्या करेगी, यार पीछे से लेके आना था, यहाँ लगेगी नहीं इस तरह से ही। तो $300 कमाया, तो कंपनी ने जो 50% चार्ज करना है आपसे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की जो फीस होगी, वो $300 में से काटेगी, मतलब कि $150 वो काटेगी। बाकी आपका जो है वो आपकी एक्चुअल अमाउंट आपको वापस आ जाएगी। अच्छा, अब तीसरा सिनेरियो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका 1 साल हो गया, आपका 2x नहीं हुआ, ठीक है, 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो गया, और आपका 2x कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इस 1 साल में आपने 10% की एवरेज के हिसाब से पर मंथ आपने कमा लिया 1.2x। हम्म, आपने कमाया 1.2x, यानी कि $1200। तो उस $1200 का कंपनी 25% लेगी आपसे, जो कि बनता है कितना, कितना बनेगा जी, 30,000, 30,000, सॉरी 30,000 नहीं, आ, बारह तीन सौ सौ तीन डॉलर सौ का 300, तीन तीन सौ सौ तीन ठीक है। तो $1200 तो आप पहले ले चुके हैं साल में, 1,000 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, टोटल आपका था, कितना था आपका टोटल, टोटल आपका आपने 1 साल में बना लिया $2200। $2200 में से $300 कंपनी ने काट लिया, बाकी आपको $1900 आपको मिल गया। तो ना करते हुए भी अगर 10% पर मंथ आ रहा है, वो भी आपका। पहले क्या था जी, आपको 1% आर्बिट्राज में जो पड़ा हुआ था, वो जो आता था, इधर नहीं उधर जाना है, वो है उधर, ठीक है। 1% जो आपको आता था, वो इस तरह से होता था कि आपको मंथली अगर 30% आ रहा है, तो उसमें से 15% आपके कैपिटल का वापस आ रहा होता था, और 15% आपको इनकम आ रही होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करें
फॉर एग्जाम्पल आपको 10% देखें, कंपनी ने अपनी इनकम अपनी कमाई के लिए परसेंटेज इंप्रूव करवानी है। इसकी जो जनरेशन है, हमारे पास 3 सोर्स ऑफ जनरेशन है, स्पॉट, फ्यूचर, आर्बिट्राज। तो किसी ना किसी सूरत में कहीं ना कहीं से मर खप के भी हमें उम्मीद है कि हम हमारी जो टीम बैकएंड पे जो हम अपनी बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, वो मर खप के ना करते हुए भी कम से कम 1% तो निकाल ही लेगी, क्योंकि कंपनी तो तभी कमाएगी ना जब 0.7 से ज्यादा इनकम होगी। ठीक है, तो आप मान के चलें कि इसमें 0.5 आपको पर डे गया, 0.5%, तो विच इज लाइक 15%। तो एवरेज तो आपकी वही आ गई 1%। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पहले भी तो 1% में से आधा आपका कैपिटल का आता था और आधा वो आता था, तो यहाँ पे आपको 15% वो आया जो 100% प्रॉफिट है। अब इसमें कैपिटल नहीं है, कैपिटल आपका सेफ है, कैपिटल आपको लाइव लिक्विडिटी नजर आ रही है, अपना सारा सिस्टम फ्रीडम में हर चीज लाइव नजर आ रही है, आपके हाथ में है, जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट कंपनी ने इसको किया है। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से अब इस सिस्टम में किसी किस्म का कोई लूप होल नहीं रह गया। अब आगे विड्रॉल की बात, मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ, मैं कंप्लीट करूं, अब आगे विड्रॉल की बात। विड्रॉल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने उसके हवाले से भी अपनी प्लानिंग कर ली है, जो करनी थी, जो स्ट्रेटेजीज और जिन चीजों की वजह से हम चीजें डिले चल रही थी, वो भी सारा कुछ कर लिया है। तो मैक्सिमम 14 फेब तक आपके 100 से लेके 1000 तक के जितने भी विड्रॉल है, हाय हाउ आर यू, ठीक है, वो क्लियर हो जाएंगे। हाय, आई हैव अ चेस्ट इन्फेक्शन, या एक मिनट, क्या है, क्या बात हो रही थी। हाँ, विड्रॉल के वाले से मैं बता रहा हूँ कि आपके 14 फेब तक 100 से लेके 1000 तक के जितने भी विड्रॉल है, वो सारे हमने स्टार्ट निकाली हैं, वो सारी चीजें कर ली हैं, तो ये सारे आपके 14 फेब तक क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें फिर मैं आपको बताऊं, हाँ, आवाज आ रही मेरी, कॉल आ रही ये थी। आ रही है। फिर 100 से नीचे वाला भी प्लान किया है, 100 से नीचे वाले भी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 से 1000 नहीं, 0 से 1000 तक के जितने विड्रॉल्स हैं, ये सारे आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे 14 फेब तक। ठीक है, सारा कंपनी ने कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपका जितनी भी कम्युनिटी है उसका 70, ठीक है, तो इससे क्या है कि आपके 60 to 70% कम्युनिटी, क्योंकि ज़्यादा बड़े अकाउंट्स, बड़ी इनकम वाले अकाउंट्स तो कम है, ज्यादा तो ये छोटे ही थे ना। तो हमने सबसे पहले इन छोटों को, जो कि फॉर एग्जांपल वो मिनिमम विड्रॉल जो $100 की लिमिट थी, वो भी खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये सारा कुल मिला के 0 से लेके 1000 तक के जितने भी विड्रॉल है वो हम 14 फेब तक सारे क्लियर कर देंगे। अच्छा, इसमें जो है ना, देखें, अब फॉर एग्जांपल आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, कंपनी ने, या आपका 2x कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कंपनी ने क्यों ये सारा सिस्टम चेंज किया, ठीक है, जो चैलेंजेस थे वो तो थे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो टोकन कंपनी लॉन्च करने जा रही है, हर बंदे को उसका पोटेंशियल पता है, टोकन का पता है कि उसका फ्यूचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी प्राइस अप्रिसिएशन ये कितनी फास्ट होनी है। तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि मुझे टोकन मिले, और टोकन कंपनी बेचना तो है नहीं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिवॉर्ड में मिल रहा है। तो कंपनी ने इस बात के ऊपर सोच रही थी कि यार कोई ऐसा तरीका हो कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो काम नहीं कर रहे या नहीं करते, उनको भी टोकन मिले, क्योंकि ख्वाहिश तो उनकी भी होगी। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल $1000 आपने आर्बिट्राज या फ्रीडम में लगाया, और यहाँ पे आपने 1 साल में आपने 2x 3x जो भी बनता है आपका वो हो गया। ठीक है, लेकिन टोकन का ये स्कोप है कि अगर आपके पास $1000 की वर्थ के टोकन हो, तो मे बी ये 1 साल में आपको 100x दे दे, क्योंकि जिस तरह का इसमें सिर्फ बाइंग ही बाइंग है, हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राइस अप्रिसिएशन है, हर चीज के ऊपर प्राइस अप्रिसिएशन है। तो एक बहुत बड़ी एक हमें लूप होल नजर आ रहा था कि हमारा इन्वेस्टर भी यहाँ से कोई अच्छे पैसे बनाए ताकि उसको मजा आए। कंपनी ने सोल्यूशन निकाला कि आपका 2x होता है या आपका साल कंप्लीट होता है,
तो कंपनी वहां पे जो आपका डिपॉजिट है वो जो आपको मिलेगा वापस, ठीक है, जो वो आप ले सकते हैं, वहां पे आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है कि भाई आप या तो उस करंट वैल्यू के हिसाब से टोकन ले ले उसका, ठीक है, या फिर आप जो है इसका अपना यूएसडीटी ले लें। और ये सिर्फ एक ही रास्ता है टोकन मिलने का। अदरवाइज जो पहले वाला था टोकन का, कि आपके नीचे फ्लैश आउट होता है तो उसके बाद उसके 5% का टोकन आपको मिलता है, अब वैसे नहीं मिलेगा। अब ये टोकन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जब आपका अकाउंट फ्लैश आउट होता है, और उस फ्लैश आउट से आप जो आपकी एक्चुअल अमाउंट होगी, अगर आप उसका टोकन लेना चाहें तो टोकन ले सकते हैं। अदरवाइज और कोई तरीका कार नहीं है। तो मेरा नंबर आ गया जी।